चले प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। आज आपके नए क्लास में हम लोगों का टॉपिक है आधुनिक भारत से यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो बच्चों, यह शानदार टॉपिक है। इतिहास में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत से, ये आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए और वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। तो चले विद्यार्थियों, बनिए आज नए क्लास में जिसका शुरुआत हम करने जा रहे हैं आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से। किस कंपनी कब आया, उसका स्थापना वर्ष क्या हुआ और अपना व्यापारिक कोठी कब खोला, इन तीनों बातों को महत्वपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से एक साथ इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर इसमें कहीं ना कहीं हम लोग से भूल चूक हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसी बात को डिस्टर्ब ना हो, आपका पढ़ाई सुचारू रूप से चलता रहे, आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो, तो उसी के लिए आज यह क्लास आपका हम लोग चालू करते हैं आधुनिक भारत, जो कि आपको कुछ दिनों तक चलेगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में आप लिखें ज़रूर, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा इसका भी आप लोग सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो वीडियो को लाइक करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग पहला टॉपिक आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, स्थापना वर्ष और व्यापारिक कोठी, ठीक है ना। अब देखेंगे हमारे सामने 6 गो यूरोपीय कंपनी आया है, जिसमें फ्रांसीसी तक महत्वपूर्ण होगा, स्वीडिश महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण कहाँ 5 तक आपको क्रम याद रखना होगा। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी आपको याद रखना होगा। सबसे पहले पुर्तगाली, तो कहाँ से, पुर्तगाल से आए। डच नीदरलैंड या हॉलैंड की कंपनी थी, नीदरलैंड या हॉलैंड की कंपनी। अंग्रेज आप जान रहे हैं ब्रिटेन से, डेनिश डेनमार्क से, फ्रांसीसी फ्रांस से, स्वीडिश स्वीडन से, स्वीडन है ना, स्वीडन देश से आए तो स्वीडिश कहलाए। तो अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा भारत आगमन कब हुआ। भारत आगमन, कंपनी स्थापना वर्ष और व्यापारिक कोठी, ये तीनों अलग अलग बात होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली पूछेगा भारत कब आया है तो 1498 में। पुर्तगाली भारत कब आए या पुर्तगाल भारत में कब आए तो 1498। डच कब आया 1595, अंग्रेज 1600 ईस्वी, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1731। अब ध्यान दीजिएगा कंपनी का स्थापना वर्ष में, जैसे पुर्तगाली तो किस नाम से, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग कहते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी का स्थापना में सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेज आया है बाद में, जैसे 16 से देखेंगे, डच आया है पहले अंग्रेज से 1595 में, लेकिन उसका व्यापारिक जो कंपनी का स्थापना होगा वो 1602 में होगा, अंग्रेज के बाद होगा, ठीक है ना। अंग्रेज उससे पहले 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, आप लोग को पता होगा, महारानी एलिजाबेथ ने जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करते हैं वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ये डेट पूछा भी गया है, इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेट के साथ पूछा गया है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। तो सबसे पहले देखेंगे भारत आगमन को एक बार फिर से समझिए। 1498 में पुर्तगाल, 1595 में कौन आया, डच आया, लेकिन यह व्यापारिक कोठी खोलेगा 1602, मैंने कंपनी का स्थापना करेगा 1602 में। अंग्रेज आए 1600 में, अपना कंपनी भी खोले 1600 ईस्वी में, कुछ महीना बाद 31 दिसंबर 1600। डेनिश 1616 और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1616 में। फ्रांसीसी 1664 और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। स्वीडिश 1731 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1731। सिर्फ डच और अंग्रेज में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डच आता है 1595 में, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना बोलेगा तो 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पूछेगा 1602 में।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश आता 1600 और कंपनी भी खोलता है 1600 में। तो डच और अंग्रेज, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, डच और जब कंपनी का स्थापना वर्ष पूछेगा तो अंग्रेज चला जाएगा ऊपर में और डच आ जाएगा नीचे। लेकिन आगमन बोलेगा कि पुर्तगाली कंपनी का आगमन सजाने के लिए देगा, तब पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। और कंपनी का स्थापना वर्ष से देगा तो पुर्तगाल, फिर अंग्रेज और उसके बाद डच, उसके बाद डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। अब ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी को स्थापना वर्ष को आप याद रख सकते हैं ट्रिक के द्वारा। पुत्र आड़ा डैड फंसा, ध्यान दीजिएगा, पुत्र आड़ा डैड फंसा, पुत्र आड़ा डैड फंसा। तो पुत्र से पुर्तगाल, आड़ा से अंग्रेज, डैड से याद रखेंगे एगो ड से डच और एगो ड से डेनिश। तो डैड से याद रखेंगे डच और डेनिश, ठीक है। फंसा तो फ से फ्रांसीसी, असा से स्वीडिश। पुत्र आरा डैट फंसा, कंपनी स्थापना वर्ष का, कंपनी स्थापना वर्ष का ट्रिक ले लीजिएगा। पुत्र आरा डैड फंसा, पुत्र से पुर्तगाली, आ से अंग्रेज, आड़ा से अंग्रेज, डैड से डच और डेनिश, डच और डेनिश, फंसा से फ्रांसीसी और स्वीडिश। अब ध्यान दीजिएगा इसके व्यापारी कोठी, तब पुर्तगाल अपना पहला व्यापारी कोठी 1503 में कोचीन में खोलेगा। एकदम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, पहला पुर्तगाली व्यापारी कोठी का स्थापना कोचीन में होता 1503 में। अब देखेंगे डच अपना पहला व्यापारी कोठी लगाएगा 1605 मसूलीपट्टनम, है ना, ध्यान रखिएगा 1605 मसूलीपट्टनम में। डच अपना पहला व्यापारी कोठी लगाएगा 1605 मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज अपना पहला व्यापारी कोठी लगाएगा सूरत में 1608 में, सूरत में 1608 में। लेकिन नोट करके देखिएगा, आपको लिख दिए हैं दक्षिण भारत में ऐसे पहला पूछता है तो 1611 मसूलीपट्टनम में। दक्षिण भारत में अंग्रेज है जो अपना पहला व्यापारी कोठी कहां लगाएगा तो मसूलीपट्टनम 1611 में। डेनिश अपना पहला व्यापारी कोठी 1620 ट्रावनकोर में। डेनिश अपना पहला व्यापारी कोठी खोलेगा 1620 ट्रावनकोर में। फ्रांसीसी अपना पहला व्यापारी कोठी खोलते हैं 1668 में सूरत में, 1668 सूरत में। और स्वीडिश का कोई व्यापारी कोठी भारत में नहीं खुला। तो व्यापारी कोठी याद रखेंगे, डच 1503 कोचीन, 1605 मसूलीपट्टनम में, 1608 सूरत अंग्रेज, और दक्षिण भारत बोलेगा तो 1611 मसूलीपट्टनम, और डेनिश वाला जो था 1620 में ट्रावनकोर में, और फ्रांसीसी जो अपना पहला व्यापारी कोठी खोलता सूरत में 1668 में। कंपनी आगमन में अंग्रेज को ऊपर करेंगे, डच को नीचे करेंगे। आगमन बोलेगा तो डच 2 नंबर पर, 3 नंबर पर अंग्रेज, बाकी सब जैसे वैसे ही रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं पुर्तगाली से। तो ध्यान देंगे 1498 में, 17 मई 1498 में कौन सा पुर्तगाली यात्री उत्तमासा अंतरीप द्वीप होते हुए, ध्यान रखिएगा, उत्तमासा अंतरीप द्वीप होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। तो वास्को डी गामा, कौन, वास्को डी गामा। तो भारत आने वाला, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेगा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन, वास्को डी गामा। कब आया, 17 मई 1498 को। कौन बंदरगाह पर आता है तो कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह, मालाबार तट के आसपास, मालाबार तट के आसपास। किस द्वीप को पार करते हुए आता है तो उत्तमासा अंतरिक्ष द्वीप को होते हुए, उत्तमासा अंतरिक्ष द्वीप को होते हुए आता है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, सब आपको ध्यान रखिएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा आप ध्यान में चलते हुए चलेंगे। आप लोग का 8 बजे के जो बैच है आपका चल रहा, जो ऑफलाइन जो आपका बैच है उसमें सब्जेक्टिव आपको बता दिया गया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम आपको समझा दे रहे हैं सिर्फ। वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया तो कालीकट के राजा जमोरीन ने। वास्को डी गामा का स्वागत कौन करता है तो कालीकट के राजा जमोरीन। उस समय कालीकट का राजा कौन था तो जमोरीन है, जो वास्को डी गामा का क्या करता है स्वागत। सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे भी पूछेगा। वास्को डी गामा ने किस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का खोज किया था तो यूरोप से भारत, क्योंकि पुर्तगाल कहां पर था यूरोप में। तो वास्को डी गामा ने किस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का खोज किया यूरोप से भारत का, यूरोप से भारत। वास्को डी गामा का मकबरा भारत में कहां स्थित है तो कोची केरल। वास्को डी गामा का मकबरा भारत में कहां लगाया गया तो कोची केरल में। और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत का खोज वास्को डी गामा 1498, 17 मई 1498 भारत का खोज करता है। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगाली की पहली व्यापारी कोठी कहां खोला गया 1503 कोचीन में। पुर्तगाली का पहला व्यापारी कोठी कहां खोला गया 1503 कोचीन में। एक क्वेश्चन साथ में आप याद रखेंगे,
कि भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र सबसे पहले कौन बनाया? भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र सबसे पहले कौन बनाया? तो पुर्तगाली। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप ये जितना भी देख रहे होंगे ये सब जो है समुद्री मार्ग से सटा हुआ राज्य रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी विदेशी आएंगे वो समुद्री मार्ग से ही, इस समय आपके कोई हवाई जहाज वगैरह था नहीं, तो जब भी आएंगे समुद्री मार्ग से ही आएंगे। तो ये लोग जो भी व्यापारिक कोठा है वो समुद्र तटवर्ती राज्य में ही खोला गया है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। तो पहला जो सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित भारत में करता है, पहला सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो भारत में स्थापित करेगा वो कौन हो जाएगा? पुर्तगाली। एक क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में पहला सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र को कौन स्थापित किया? तो पुर्तगाली। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बनकर आया? फ्रांसिसो डी अल्मेरा। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसिसो डी अल्मेरा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आएगा? फ्रांसिसो डी अल्मेरा। 1505 से 1509 तक इनका शासन है। 1505 से 1509 तक इनका शासन है। भारत का पहला ये गवर्नर बनकर आया जो पुर्तगाल का था। अब देखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी और शांत जल की नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी बोलिए या शांत जल की नीति कौन लाया? तो अल्मेरा लाया। कौन लेकर आया? अल्मेरा लेकर आया था। ध्यान दीजिएगा, व्यापार के लिए हिंद महासागर में एक नीति लाता है जिसका नाम रखता है ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। कौन लेकर आया? तो फ्रांसिसो डी अल्मेरा लेकर आता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया? ध्यान दीजिएगा, 1509 में जब इसका अल्मेरा का शासन समाप्त होता है तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क आता है। ध्यान दीजिएगा, जब अल्मेरा का शासन समाप्त हो जाता है तो 1509 में आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है। गोवा को 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने किससे छीना या जीता? किससे छीना या जीता? तो गोवा को 1510 में जीता गया। गोवा को 1510 में जीता। कौन जीता? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। किससे जीतता है? तब बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर के शासक है यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोवा को कब जीता? तो 1510 में। कौन जीता? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। किससे जीतता है? तो याद रखेंगे बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? पूछ रहा है। भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो गोवा में। कहाँ है? गोवा में। अब ध्यान दीजिएगा, ये ब्लू वाटर पॉलिसी है, इसको समाप्त कौन करता है? तो अल्बुकर्क ने। लाता कौन है? अल्मेरा, और समाप्त करेगा अल्बुकर्क। याद रखेंगे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा कौन बनाया था? तब पुर्तगाली ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा कौन बनाया? पुर्तगालियों ने। कौन बनाया? पुर्तगालियों ने। अब देखेंगे, हुगली पर कहेगा कि पुर्तगाली जो अधिकार करता है, हुगली पर किसके अनुमति से पुर्तगालियों ने अपना स्थापना किया? तो अकबर के अनुमति से, मुगल शासक अकबर। ठीक है ना। कहेगा कि हुगली को जो अपना अड्डा बनाता है तो किसके अनुमति से? उस समय भारत में मुगल शासन था, तो किसका अनुमति लिया? तो अकबर का अनुमति लेता है और लूटपाट के लिए अड्डा बनाता है। पुर्तगालियों ने गोवा में प्रथम चर्च सेंट जेवियर, ध्यान दीजिएगा, चर्च का नाम क्या है? सेंट जेवियर। पुर्तगाली ने गोवा में प्रथम चर्च सेंट जेवियर का निर्माण कब करता है? 1515 में। और ये भारत का सबसे बड़ा चर्च है सेंट जेवियर गोवा में। याद रखेंगे, 1515 में पुर्तगाली इसका निर्माण स्थापना करवाता है। भारत में गोपित स्थापकला कला का विकास, ध्यान देंगे, गोपित स्थापकला कला। भारत में गोपित स्थापकला कला का विकास किसके आगमन से माना गया है? तो पुर्तगाली के आगमन से। किसके आगमन से? पुर्तगालियों के आगमन से माना गया है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में एकाधिकार स्थापित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? ध्यान दीजिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में एकाधिकार स्थापित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? तो कार्टेज पद्धति। कौन पद्धति? कार्टेज पद्धति का उपयोग करता है। यह कहता है समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पुर्तगालियों ने कौन सा नीति लाया? तो कार्टेज पद्धति लाया।
सामुद्रिक, ध्यान दीजिएगा, समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पुर्तगालियों ने कौन सा नीति लाया? कार्टेज नीति लाया, कार्टेज पद्धति लाया। और कहेगा पहला जो सामुद्रिक जो केंद्र है व्यापारी का स्थापना करता वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में एकाधिकार स्थापित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? तो कार्टेज पद्धति का प्रयोग किया था। भारत में पुर्तगालियों का शासन किन क्षेत्रों पर कब तक रहा? किन किन क्षेत्रों पर रहा, कब तक रहा? गोवा पर रहा, मुख्य रूप से दमन एवं दीप पर। गोवा पर रहा, दमन एवं दीप पर 1961 तक। 1961 तक आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आता है और सबसे बाद में भी जाता है कौन? पुर्तगाली 1961 में, 19 दिसंबर 1961 को। तब पूछता भी है कि गोवा आज़ाद कब हुआ? 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ। और गोवा अपना स्वतंत्रता कब मनाता है, ठीक है ना, या मुक्ति दिवस कब मनाता है? तो 19 दिसंबर को मनाता है, 19 दिसंबर को मनाता है। भारत में पुर्तगाली की शक्ति का दमन किसने किया? पुर्तगालियों की शक्ति का दमन कौन करता है? अंग्रेज। भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का दमन कौन करता है? अंग्रेज करता है। किस मुगल शासक ने हुगली को पुर्तगालियों से छीना? ध्यान दीजिएगा, अकबर है जो हुगली पर उसको व्यापार करने का अनुमति देता है। और फिर कहेगा किस मुगल शासक ने हुगली को पुर्तगालियों से छीन लिया? तो शाहजहां ने, उसी का, अकबर का पोता शाहजहां, अकबर का पोता शाहजहां ने छीना। शाहजहां के बारे में आप जानते हैं बाबू लोग कि ताजमहल का निर्माण, जो कि भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे अजूबा चीज में, जो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन खूबसूरत चीज है वो कौन है? ताजमहल। जिसको बनाया कौन था? शाहजहां, जिसको आज लोग याद करते हैं और बरसों बरसों तक आगे भी करते रहेंगे। तो किस मुगल शासक ने हुगली को पुर्तगाली से छीना? तो शाहजहां ने छीना था। देखिए बच्चों, ये जो आपका सेशन था ये पुर्तगालियों से था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन, ध्यान दीजिएगा, भारत आगमन, कंपनी का स्थापना, व्यापारी कोठी, तीनों पॉइंट को बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। मैं एकदम स्पष्ट लिखा दिया हूं, अब कहीं आपको कंफ्यूज नहीं होगा। एक दो बच्चे हमसे क्वेश्चन किए थे कि सर इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया जाएगा, तो मैं देखा कि वीडियो के माध्यम से कर दूं कि बाकी सभी लोग इसको स्पष्टीकरण ले लेंगे। ठीक है, इस बेहतर तरीके से आपको कहीं नहीं समझाया हुआ, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मैं प्रयास क्या हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूँ। और पुर्तगालियों के बारे में ध्यान दीजिएगा, भारत में कुछ दिया भी है। तो दिया क्या है? सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में शुरुआत कौन करता है? कौन करता है? ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली। तंबाकू की खेती भारत में कौन प्रारंभ किया? पुर्तगाली। आलू, टमाटर, प्याज, ये सब का खेती भारत में कौन किया? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। तो ये कुछ पुर्तगालियों का देन था। एक बार फिर से, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लाता है? पुर्तगाली लेकर आता है गोवा में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा तंबाकू की खेती कौन प्रारंभ किया? तो पुर्तगाली। आलू, टमाटर, प्याज का खेती कौन प्रारंभ किया भारत में? तो पुर्तगाली के द्वारा किया गया। तो बच्चों ये आप शानदार जो टॉपिक रहा आज का भारत के आधुनिक भारत से, आप इसे याद कर लीजिएगा। परीक्षा में मैक्सिमम प्रश्न आपको यहां से गिरते हैं। आपको दो परंतु आपको यहीं से बता दें कि अभी हाल में जो 17 दिसंबर को जब दरोगा का एग्जाम हुआ था तो उसमें दूसरी पाली में आप देखेंगे पूछा हुआ था कि वास्को डी गामा भारत कब आता है और किस माने पूर्वी द्वीप समूह का भारत में खोज कौन करता था? सबसे पहले बताए कि समुद्री मार्ग से आया था, खोज कौन किया था? वास्को डी गामा। तो इस तरीके के प्रश्न आपको बनते रहते हैं बच्चों, तो आप इसे बेहतर तरीके से याद कीजिएगा। मुलाकात हम लोग के कल के क्लास में नए टॉपिक के साथ होगी, तब तक आप इसे देखिए, ठीक है। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, वीडियो को शेयर भी करते रहे। आपका बहुत सारा जो प्यार मिल रहा उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और मैं कल आपके नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। और बिहार पुलिस, बिहार एसएससी है, एसएससी जीडी है, आपका यूपी पुलिस है, सभी एग्जाम की तैयारी आप बेहतर तरीके से करिए। कोई एक जगह आपको रिजल्ट जरूर लेना है। तो चलिए इसी हम लोग आज वाणी के साथ, आज क्लास के टॉपिक के साथ आज समाप्त लेते हैं, विराम लेते हैं, विदा लेते हैं। मिलते हैं कल, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।